गुड मॉर्निंग। फिर से मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ सिंपलेस्ट लर्न के प्लेटफॉर्म पे। एक बात बिल्कुल आप जान लीजिए कि यहाँ जो भी लिखा हुआ है फॉर रेगुलर ऑनलाइन क्लास, इसका मतलब यह नहीं कि इस प्लेटफॉर्म के लिए कोई चार्ज आपको देना है। यह प्लेटफॉर्म कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए ट्यूटोरियल्स को पढ़ें। इवन अगर कोई डाउट होता है तो आप दिए गए मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार अपने सभी ट्यूटोरियल में लिखते भी हैं कि हम लोग कंप्लीट नोट्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि ना यूट्यूब चैनल कोई हमारे लिए किसी चीज़ को इंडोर्स करने का एक माध्यम है। यहाँ पे निश्चित रूप से प्रोग्रामिंग को पढ़ाया जाएगा और पढ़ाते हैं हम, और कंप्लीट पढ़ाते हैं विथ कंप्लीट नोट्स। और फिर से हम बोल रहे हैं कि पूरे यूट्यूब चैनल पे इस तरह के फैसिलिटी का सुविधा बहुत कम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं, जहाँ कंप्लीट नोट्स लोग प्रोवाइड करें। तो आइए फिर इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग और हमारे साथ डिस्कशन कीजिए। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें मेनली वेरिएबल्स को जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसके डिक्लेरेशन को लेके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और नया चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे कि %C अगर स्कैनएफ में यूज करें इंट के लिए तब आखिर क्या समस्या होगा। आइए फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है। जैसे आपने लिखा इंट num1, जैसे आपने लिखा इंट num1 सॉरी roll_num, तब इस केस में मेमोरी के अंदर एक स्पेस हमको यहाँ मिल जाता है, जिस बात को हम लोग वेरिएबल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब आपने लिखा num1 = 90 तो बेसिकली इस नाम का कोई स्पेस ही हमारे पास नहीं है। फिर आखिर 90 कहाँ सेव होगा? ऐसे केस में कंपाइलर कंपाइल टाइम एरर जनरेट करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि सी में या C++ में भी किसी भी वेरिएबल्स को बिना डिक्लेयर किए हुए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो मेमोरी के अंदर उसके लिए सफिशिएंट लोकेशन होना चाहिए, सफिशिएंट लोकेशन होना चाहिए, और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपके वेरिएबल का नाम क्या है? रोल नंबर, और आप यूज क्या कर रहे हैं? num1 = 100। यह संभव नहीं है। इसीलिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे उसी समय एरर यह जनरेट कर देगा। हमने यहाँ पे लिखा भी है कंपाइल टाइम एरर, और हमने इसका जस्टिफिकेशन भी लिख दिया है कि सी में वेरिएबल का डिक्लेरेशन एकदम होना चाहिए बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। ठीक है, अब आ जाइए। कई एक बार क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि दो लोकेशन को हम एक ही नाम दें। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंट num = 50, इंट num = 90। ये कॉन्फ्लिक्ट का केस हो जाएगा, क्योंकि अगर संभव होता तब तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि ना जब हम इस नम को जब हम प्रिंट करेंगे तब यह नम कौन सा नम होगा। सवाल यह है कि ना आपके एक ही घर में दो आदमी का नाम अगर राहुल और राहुल अगर आपने रख दिया और अगर आपने राहुल को बुलाया, तब यह निश्चित रूप से कन्फ्यूजन होगा, एम्बिग्यूटी का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में कौन सा राहुल हमारे पास आएगा इसका फिर गारंटी कर पाना मुश्किल है। इसीलिए यह निश्चित रूप से एरर देगा, क्योंकि जब हम लिखेंगे num1 तब यह पता करना मुश्किल होगा कि यह वाला num1 है, नम है, या फिर यहाँ वाला नम है। इसीलिए मल्टीपल डिक्लेरेशन बिल्कुल ही अलाउड नहीं है सी में, क्योंकि एक ही स्कोप में दो अलग अलग एंटिटी का नाम सेम नहीं हो सकता है। यह बात जनरल लाइफ में भी वैलिड है और यही बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वैलिड होता है। इसीलिए हमने आपको एग्जाम्पल में कहा भी, एक ही फ्लैट के अंदर अगर दो बच्चे रहेंगे, दोनों का नाम राहुल होगा, तो फिर पुकारने के समय निश्चित रूप से दिक्कत होगा। फिर आपने यहाँ लिखा मल्टीपल डिक्लेरेशन आर नॉट अलाउड इन सी, जो बात अभी हम आपको बोल रहे थे।
अब आ जाइए इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया, यह चेक करने के लिए कि ठीक है भाई, मान लीजिए कि है ना कुछ नाम ऐसा होता है जो लड़का का भी होता है लड़की का भी होता है, तो क्या ऐसे दो नाम को यूज हम कर सकते हैं सेम स्कोप में? इसीलिए हमने क्या किया कि है ना यहाँ पे नम का नेचर इंट रखा, लेकिन यहाँ पे नम का नेचर हमने फ्लोट रख दिया साहब। अब जब इसको जब नम जब करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो आप % लिखे, तो सर ये तो फिर ऊपर वाले नम को यूज करेगा, यह भी अलाउड नहीं है, यह भी अलाउड नहीं है। मतलब मल्टीपल डिक्लेरेशन उस केस में भी अलाउड नहीं है अगर हम वेरिएबल्स के डेटा टाइप को बदल दें, यह संभव नहीं। ठीक है, इसका मतलब हुआ बड़ा सिंपल सा लॉजिक हो गया कि मल्टीपल डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, और मल्टीपल डिक्लेरेशन उस केस में भी अलाउड नहीं है, उस सिचुएशन में भी अलाउड नहीं है अगर हम डेटा टाइप को चेंज कर देते हैं तब। मतलब हर सूरत में यह अलाउड नहीं है। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा भी है कि मल्टीपल डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड इवन वी चेंज द डेटा टाइप। क्लियर? मतलब हो गया, साफ समझ लेना कि एक ही स्कोप के अंदर, स्कोप का मतलब हो जैसे मेन का अपना एक स्कोप होता है, उसके अंदर हम दो अलग अलग एंटिटी का नाम सेम नहीं रख सकते हैं, चाहे हम उसके नेचर को बदल दें, उसके कैरेक्टर को बदल दें, उसके डेटा टाइप को बदल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए जैसा हम लोग देखें क्या कि %c अगर हम स्कैनएफ में लेंगे एक्सेप्ट कराने के लिए इंट को, तब क्या होगा? आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है इंट नम, और आपने कहा एंटर 1 वैल्यू, फिर आपने यहाँ लिखा स्कैनएफ %c नम, और प्रिंटएफ में भी %c नम। आइए जैसा देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 5 6 7, इसने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट किया 5। इसका मतलब हुआ कि अगर हम %c अगर हम यूज कर रहे हैं स्कैनएफ के अंदर इंट के लिए, तो चाहे हम जितना भी वैल्यू दें, यह सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर है? लेकिन एक बात आप जान लीजिए, ये सब जो कुछ कॉन्सेप्ट है यह कभी कभी कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी भी करता है, जबकि मैंने आपको पहले के ट्यूटोरियल में बताया भी है कि मेरा अपना एक आदत है कि इस तरह का जो भी एम्बिग्यूटी होता है, जिसका डुअल मीनिंग होता है, उसको हम अलग अलग 2-3 कंपाइलर पर जरूर चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि नहीं यहाँ पे 5 6 7 भी हमने लिया, फिर भी इसने 5 को प्रिंट किया। अब आ जाइए अगला प्रोग्राम के बारे में। अब इस बार हमने क्या किया था, यह कोशिश किया कि भाई कहीं सही में कैरेक्टर भाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो %c बाद में जब हम %d करेंगे यहाँ पे, तो आपको मालूम है कि %d में अगर किसी भी चीज़ का नेचर अगर कैरेक्टर अगर हो जाता है, तब वह %d में उसका आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा। इसीलिए यह जो लाइन जो लिखा हुआ %d नम, यह 49 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि 0 का आस्की वैल्यू 48 होता है, जो हम लोग पीछे के ट्यूटोरियल्स में बिल्कुल समझ चुके हैं। तो 1 का आस्की वैल्यू क्या होगा? 49 होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 100% कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम यूज करेंगे तो फिर निश्चित रूप से वहीं पे काम करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स को शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है, लेकिन आपके लिए नया इसलिए नहीं है क्योंकि ऑपरेटर कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटर्स का मतलब वही है जो हम लोग पहले पढ़े हैं। बहुत सा ऑपरेटर आप पहले से जानते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि यह प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि फिर हर उस बच्चे को पढ़ाया जा सके जिनके पास पढ़ने की इच्छा हो। अब पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तब तो क्या कोई नहीं आपको पढ़ा पाएगा, लेकिन उसके लिए कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे चल के आप भी बाकी चैनल्स की तरह कुछ ना कुछ चार्ज आप लगा दें कि अगर कंप्लीट अगर पढ़ना है तो आप इतना चार्ज दें। ये सब बिल्कुल नहीं होगा, इसका आप भरोसा रखें आप। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप निश्चित रूप से हमसे कांटेक्ट करें। थैंक्स अ लॉट।